चलिए सरकार, बहुत बढ़िया बात है। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, मजे में होंगे। आज 8 बजे वाली क्लास बेटा सर कहीं गए होंगे, नहीं आए होंगे, इसलिए नहीं हो पाई होगी। उस क्लास का अर्ली इन द मॉर्निंग ज़्यादा हो जाता है, उसको कुछ इवनिंग का टाइम करने की सोचते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। चलो जी बेटा, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, सभी फटाफट फटाफट आ जाओ। तो आज अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड क्लास है। क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कौन सी क्लास है? अपनी सेकंड क्लास है। क्लियर होगी बात यहाँ तक की? बहुत बढ़िया, वॉइस प्रॉपर आ रही है। अब चलते हैं आगे। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपनी कितनी बातें कंप्लीट हो गई थी इसकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ से, रुको एक बार। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 है ये। ठीक है, और कई सारी बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी थी इसमें। सही है, वो इस तो अपनी वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है, आज जीके की क्लास नहीं हुई सर जी। हाँ जी बिल्कुल, जीके की क्लास नहीं हुई। रुको एक मिनट, अब सही है, मस्त है, अब आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हमने जितनी बातें हो गई अपनी वो तो ठीक है। अब यहाँ से आज हम बात करेंगे आइदर और को लेकर। देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे एक हुआ अपना आइदर और, एक हुआ अपना नाइदर नोर। क्या हुआ बेटा? नाइदर नोर। और एक हुआ अपना नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली, और साथ ही साथ हुआ यहाँ पर एक और चीज जिसे मैंने कहा बट ऑल्सो। और कभी कभार एक सिंगल वर्ड भी देखने को मिलता है जिसे और के नाम से जानते हैं। अब यहाँ की खास बात क्या है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। 8 बजे शायद सर कैपेबल नहीं है लेने के अंदर, सर्दी वर्दी का माहौल है, दूर से आते हैं तो सर्दी का ज्यादा जुगाड़ बैठ गया दिखता है। बात करूंगा आज, और इवनिंग का कुछ प्लान करते हैं, जैसे तैसे बैठते हैं। देखो, आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, और हो गया। अगर इन सब की मैं बात करूं, यहाँ पर देखो, ये डेस डेस का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एक शब्द यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब अपने पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है? वर्ब मुझे यहाँ पर फील करनी है। देखो, वर्ब के दो ही रूप है, या तो सिंगुलर वर्ब हो सकती है और या फिर वो प्लूरल वर्ब हो सकती है। अब आप में से जिन्होंने मेरी पहली क्लास ली थी बेसिक वाली, वो अच्छे से पता है उनको कि उसमें सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है ना बेटा। ऑलमोस्ट हर टॉपिक की 5 क्लास होती है, इस बात का ध्यान दें। हर टॉपिक की 5 क्लास होती है। दूसरी बात, आपके लिए एप्लीकेशन के ऊपर इस कोर्स की प्राइस मात्र 399 रुपये कर दी है मैंने, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा। ये 1 जनवरी तक होता है। क्या होता है? 1 जनवरी तक ये प्राइस रहेगी, इसके बाद वापस इंक्रीज हो जाएगी। तो पढ़ो या नहीं पढ़ो, पर पहले उसको जरूर ले, क्योंकि आपके मोबाइल में होना चाहिए। क्योंकि आप एक क्लास एक दिन की ही थोड़ी ना पढ़ोगे भाई, आपको कंप्लीट कोर्स करना है, तो वहां से कंप्लीट कोर्स करके रेडी रहिए, फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, तो फिर हमें वॉकअप का भी टाइम मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो वर्ब आती है, ये वर्ब सिंगुलर आती है या प्लूरल आती है, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझनी है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ ये नहीं बता सकते हैं कि सिंगुलर या प्लूरल आएगी। सही बात क्या होगी, ये बताना पड़ेगा कि यहाँ से सही बात ये होगी कि ए के अकॉर्डिंग आएगी या बी के अकॉर्डिंग आएगी। जल्दी से बताएं, ए के अकॉर्डिंग आएगी या बी के अकॉर्डिंग आएगी, एक बार जल्दी से बताएं।
चलो साहब, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से अरे यार ये क्या समस्या हो रही है भाई, है? थोड़ा 1 सेकंड, थोड़ा सा टाइम दे। ओ ये क्या बवाल हो रहा है यार। बेटा 1 सेकंड थोड़ा सा रुके, तुम्हारे कमेंट पढ़ने में समस्या आ गई, 1 मिनट रुक जाए थोड़ा। चलिए जी, तो बताइए किसके अकॉर्डिंग आएगी, आप जल्दी जल्दी से बताएं। इधर आ जाओ। चलो जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर देखिए जो वर्ब आनी है ना, वो ना ही तो सिंगुलर आएगी ना ही प्लूरल आएगी। डिपेंड करता है आपके पास वाले सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करेगा बी की जगह क्या लिखा हुआ है। अगर बी की जगह कोई सिंगुलर वर्ड आया है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और बी की जगह कोई प्लूरल वर्ड आया है तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी। इसका मतलब इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं ना। एक की जगह जो वर्ड आएगा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने लिखा आइदर, आइदर सीमा, और फिर इसके बाद लिखा मैंने आइदर सीमा और, आइदर सीमा और हर पेरेंट्स, क्या लिखा बेटा, आइदर सीमा और हर पेरेंट्स इज या आर, इज या आर प्रेजेंट, इज या आर प्रेजेंट हियर। लो बेटा अब बताओ यहाँ से। अब यहाँ पर हम एक बात देखेंगे कि भाई इज आएगा या फिर आर आएगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मान लो मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दूं, थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर दूं, और मैंने अब की बार चेंज ऐसे कर दिया, आइदर, आइदर हर पेरेंट्स, आइदर हर पेरेंट, देखो सेम क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं आएगी। और सीमा, अब यहाँ से फिर मैंने लिखा इज, या फिर लिख दिया बेटा मैंने आर, और इसके बाद मैंने लिख दिया प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर हियर। अब जो मेन क्वेश्चन है आपका वो यही है कि देखो एक ही क्वेश्चन में सारी चीज समझ जाना बेटा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज समझ जाना तो बढ़िया रहेगा। अब यहां से देखिए आइदर हर पेरेंट्स और सीमा। अब यहां से क्वेश्चन है मेरा कि इज या आर में से क्या आएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि डू या डज होता है, इज या एम आर होता है, वोज या वर होता है, हेज या हेव होता है, डिड होता है, हेड होता है। इनके साथ कौन सा तो इनमें से सिंगुलर होता है, कौन सा इनमें प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट देख के वर्ब फील करना चाहिए। ये सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरी वर्ब यहाँ पर है, लेकिन मेरे पास में क्या है, मेरे पास में लिखा हुआ है हर पेरेंट्स, और हर पेरेंट्स अपने आप में क्या हो गया, हर पेरेंट्स बच्चे अपने आप में प्लूरल हो गया। और अगर हर पेरेंट्स अपने आप में प्लूरल हो गया, इसका मतलब आप ये समझ गए, क्या समझ गए बेटा, बेटा ये मुझे रूल नहीं आता है, मुझे इंग्लिश में पता ही नहीं है रूल क्या होता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मैं इसको नियमों में नहीं बांधूंगा, क्योंकि 50 रूल क्या है बेटा, नहीं है रूल, कुछ चलता नहीं है। कितने 50 रूल याद नहीं रहेंगे तो मैं एग्जाम तक भूल भाल जाओगे कौन सा रूल था। यहाँ पे इंग्लिश लॉजिक और कंसेप्ट से चलेगी बस। देखो यहाँ पर 4 चीजें दी हुई है, आइदर और है, नाइदर नोर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, और है। तो इनमें जो वर्ब आती है वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है बेटा, वो वर्ब आती है आपके आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये रही रूल की बात, तो रूल भी करा देंगे, आप चिंता मत करो। तो बी पास में कौन है, जो भी वर्ब के पास में होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर वर्ब के पास में आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो बेटा फिर सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी। बात समझ में आ गई। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर के 50 बेस्ट रूल की बात कर लेंगे, उसकी क्लास दे देंगे जब आपको ओवरऑल सभी एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पर तो देखो वर्ब के बाद में पेरेंट्स था, वर्ब के पास में क्या था, पेरेंट्स था, इसीलिए क्या आ गया, आर आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो वर्ब के पास में लिखा हुआ है सीमा। अब सीमा किसका नाम है, एक लड़की का नाम है, सिंगुलर हुआ। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो गया, इज हो गया बेटा। क्या आंसर हो गया यहाँ मेरा, इज हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। अरे यार बेटा बता दिया ना, सारे स्क्रीनशॉट यहीं पे ही, आप अपने हिसाब से लेते रहे। चलो इसके बाद अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
और एलडीसी वाले स्टूडेंट को बार बार कह रहा हूँ यहाँ से कि ये एलडीसी का कंप्लीट कोर्स 399 रुपीज में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप इन नंबरों पे संपर्क कर ले तो आपके पास हो जाएगा, उसमें सारा पीडीएफ वगैरह सब आपको एक साथ ही मिल जाएगी, पूरी की पूरी चीजें। अब इसके बाद फिर देखिए हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन को लेकर। अब यहाँ मैंने लिखा है नॉट ओनली माई फादर, नॉट ओनली माई फादर but also my sisters help me। यहाँ पे लिखा है मैंने help या helps me। अब मुझे आप ये बता सकते हैं, क्या बताऊं क्या कि help आएगा या helps आएगा? एक बार जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। तो मन्नू कुमावत जब कोर्स ले लिया तो बेटा फिर पीडीएफ की जरूरत क्या है, उसमें सारी पीडीएफ है। चलो जी बताओ, यहाँ क्या आ गया? नॉट ओनली आ गया। यहाँ क्या आ गया? बट ऑल्सो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? मेरी वर्ब है। अब वर्ब जो आती है इनमें तो अपने पास वाले जुगाड़ के अकॉर्डिंग आती है। पास वाला जुगाड़ देख लो क्या है। पास वाला जुगाड़ लिखा हुआ है माई सिस्टर्स, तो यहाँ एक सिस्टर की बात नहीं चल रही। अगर मैं माई सिस्टर्स की बात कर रहा हूँ इसका मतलब एक से ज्यादा सिस्टर्स की बात चल रही है, और जब एक से ज्यादा सिस्टर्स की बात चल रही है ना तो यहाँ पर ये प्लूरल है, तो आपका आंसर क्या होगा? हेल्प आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा? हेल्प आंसर होगा, क्योंकि ये भी प्लूरल है। एस वाली वर्ब हमेशा ही क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात तो आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। किसी को अगर कोई भी आपत्ति है तो बताए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताए बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ से देखिए, अपने इंग्लिश में एक वर्ड चलता है जिसे मैंने किस नाम से जाना? जिसको मैंने प्रेपोजिशंस के नाम से जाना। ठीक है, प्रेपोजिशंस के नाम से मैंने जाना। प्रेपोजिशन के बाद में जो आता है वो क्या होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है बेटा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब जो मान लो तुम्हें यहाँ पर वर्ब लिखनी हो, ठीक है, अब यहाँ वर्ब लिखनी है तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और जब वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ये बताओ कि जब ये वर्ब है तो फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। किस बात का पता होना चाहिए? कि यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट आपका क्या होता है? ये होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब आती है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? सब्जेक्ट यही है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग आती है। ये तो होता ही ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। हम गलती से इसको सब्जेक्ट मान बैठते हैं क्योंकि भाई ये पास में है इसलिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को आप समझे बढ़िया तरीके से। जैसे यहाँ मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, ध्यान दो। यहाँ पर मैंने लिखा माई फादर विद माई फादर विद माई फ्रेंड्स सपोर्ट या सपोर्ट्स मी। मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, सपोर्ट या सपोर्ट्स मी, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, शाबाश। सरजीत जहांगीर जी, मैं लास्ट बार रिपीट करूंगा, ठीक है? अपने आप की एक झापट मारो, अपने आप ही होश में आ जाओगे ना। जब मुझे ऐसी चीज लग जाती है कि इजी है वो आपकी समझ में नहीं आती, बड़ा दुख होता है, क्योंकि अगर ये चीजें तुम्हें नहीं आई तो एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा अपना। और नहीं समझ में नहीं आने का मतलब क्या है बेटा? मैंने तो लगभग 2-2.5-3 सालों से लाखों स्टूडेंट को समझाया है। का मतलब मैं तो कंप्लीट हूँ अपने आप को लेकर। आप अपने आप को होश में लेके आए, दिमाग आपका दूसरी जगह है। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रेपोजिशन नाम की एक चीज होती है। प्रेपोजिशन जानते होंगे आप, इन हो गया, इनटू हो गया, ऑफ हो गया, ये सब प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद में ये जो वर्ड होता है ये प्रेपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर क्या है? ये वर्ब है। अब जब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? आपको इंग्लिश में पता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और अगर वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है तो सब्जेक्ट कहाँ है? तो ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले होता है। सब्जेक्ट हमेशा पहले होता है, तो वहां की जो वर्ब होती है वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर रहता है। बात समझ में आ गई? अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया, माई फादर विद माई फ्रेंड्स सपोर्ट या सपोर्ट्स मी। क्या लिखा गया? माई फादर विद माई फ्रेंड्स सपोर्ट या सपोर्ट्स मी लिखा हुआ। तो यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है। कौन सी चीज देखनी है? ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ गया विद। तो विद तो अपने आप में क्या है बेटा? अपने आप में विद एक प्रेपोजिशन है।
जब ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद ये जो वर्ड आए हैं ये प्रेपोजिशंस के क्या होंगे, ये प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट होंगे। और अगर ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब फिर सब्जेक्ट कहाँ है, माय फादर यहाँ अपने आप में एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि आगे जो वर्ब आएगी ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, माय फादर के अकॉर्डिंग आएगी या फिर यहाँ साथ ही साथ माय फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ आप अच्छे से समझ गए। इसका करेक्ट सब्जेक्ट माय फादर है यानी सिंगुलर है, एक है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है बच्चे, जिसके पीछे एस होता है वो वर्ब सिंगुलर होती है, जिसके पीछे एस होता है वो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ से अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ। सर इस टाइप के और कोई वर्ड है, बिल्कुल है। आपको कई सारे वर्ड का ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया विद, फिर मैंने यहाँ लिख दिया अलोंग विद, आप भी वहां से बोला करें, मैं सब सुनता हूँ। फिर यहाँ लिख दिया बेटा मैंने टुगेदर विद, क्या लिख दिया मैंने, टुगेदर विद। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने एज वेल एज, क्या लिखा बेटा, एज वेल एज। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने बिसाइड्स, क्या लिखा मैंने, बिसाइड या फिर बिसाइड्स कर दिया बेटा। ठीक है, बिसाइड या फिर यहाँ कर दिया मैंने बिसाइड्स। फिर यहाँ लिखा मैंने इन एडिशन टू, क्या लिखा, इन एडिशन टू। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा लाइक, फिर मैंने यहाँ लिख दिया अनलाइक। फिर मैंने यहाँ लिख दिया इन एडिशन टू हो गया अकॉम्पेनिड बाय, अकॉम्पेनिड बाय। फिर मैंने यहाँ लिख दिया गाइडेड बाय, गाइडेड बाय। ठीक है, तो देखो विद हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एंड नोट हो गया, बिल्कुल सही बात है, एंड नोट। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, एंड नोट लिख दिया। ठीक है, बस सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया बात है। भरतपुर का डाकू तू भाई साहब लूटेगा सारी दुनिया को, नहीं माने तो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। चलो, ये कुलदीप जी तुम यार एक बार बताओ, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, सारी दुनिया तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, कुछ नहीं बोलना मुझे, चुप हो जाओ तुम, फालतू की बातों में ध्यान नहीं देता। तुम लेट जगे हो तो सारी दुनिया भी लेट जगेगी क्या, उस दिन लाइव ही था वो, तुम जाना कहाँ सो रहे थे। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, एक वर्ड तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा इनसे पहले, और एक वर्ड मिलेगा तुम्हें इनके बाद, और यहाँ तुम्हें फील करना है वर्ब को। अब वर्ब कौन सी आएगी, या फिर वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी या फिर वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो देखो ये सबके सब या तो प्रेपोजिशन है या फिर सबके सब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो यहाँ पर जो इनके बाद में जो ये वर्ड आता है ना, ये हमेशा इन प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, इन प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर सब्जेक्ट कहाँ खेल रहा है, ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये खेल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो वहां पर जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग कभी भी मत लगाना, इसको देखना भी मत, है ना। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आएगी बेटा, बहुत बढ़िया बात है, इसके अकॉर्डिंग आएगी। अब इनको सब एक बार जोर से बोलो मेरे साथ साथ, तेज बोलो। ये क्या लिखा हुआ है, विद, फिर क्या लिखा हुआ है, अलोंग विद, फिर क्या लिखा हुआ है, टुगेदर विद, फिर क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज, फिर क्या लिखा हुआ है, बिसाइड बिसाइड्स, इन एडिशन टू, लाइक अनलाइक, अकॉम्पेनिड बाय, गाइडेड बाय, एंड नॉट, ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा बेटा, क्या लिखा, राधा, राधा एज वेल एज, राधा एज वेल एज, राधा एज वेल एज हर टीचर्स, क्या लिख दिया मैंने, हर टीचर्स आर या इज मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। लो बेटा, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है, तो बताओ क्या आएगा। फिर यहां लिखा मैंने ही एज वेल एज मी टीच, या फिर लिखा मैंने यहाँ पे टीचेस वेरी वेल। लो भाई, टीच या टीचेस यहाँ पर आ गया। अब बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। दो क्वेश्चन है तो पहले का आंसर बताओ सबसे पहले। तो यहाँ पर ये देखो कि सबसे पहले वर्ड कौन सा आया है,
तो आपको वर्ड मेरे ख्याल से एज वेल एज मिल गया होगा, तो यहाँ पर आ गया एज वेल एज। जब यहाँ पर एज वेल एज आ गया, अब आपको ये समझना है, इसके बाद तो ये है, इससे पहले ये है, फिर यहाँ पर वापस मैंने एज वेल एज लिखा है। सब्जेक्ट कौन सा है बताओ, मैं बताओगे क्या? तो यहाँ राधा सब्जेक्ट है, तो राधा के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, टीचर्स आएगा। आगे बात समझ, करेक्ट? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है? लो भाई, अरे सीमा जी सारा पढ़ा तो दिया, सीईटी पूरा कंप्लीट ही कर दिया, मेरा तो ले लेंगे एक आध जल्दी से भी। सबसे पहले तो सभी बच्चे मुझे इस नंबर पे मैसेज करके बोल दो अपनी भर्ती को लिखकर, किसी हमें रीट वाले की रीट के ग्रुप में ऐड कर दो, एलडीसी वाले की एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, और सीईटी वाले की सीईटी के ग्रुप में, मतलब एक ही बात है, तो ऐसे मैसेज कर दे व्हाट्सएप के ऊपर। चलो साहब, तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ से। देखो बीच के अंदर लिखा हुआ है अपने पास अलोंग विद, क्या लिखा हुआ है, अलोंग विद लिखा हुआ है। अब जब यहाँ अलोंग विद लिखा हुआ है, तो यहाँ तो मंजू है और यहाँ पर मनोज है, तो यहाँ पर मेरा जो करेक्ट सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट कौन सा होगा, इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ से लेना देना है मनोज से। तो मने मनोज सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इज आंसर आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आई बात समझ? शाबाश बच्चे। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ आपसे आगे, और आगे की बात क्या कहती है ये भी ध्यान से सुन लो। सबसे पहली बात ध्यान दो बेटा, इधर ना, इधर बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहां से पूछा, द स्मेल ऑफ these flowers, the smell of these flowers are, yeah, is very nice, very nice। पहला क्वेश्चन तो यह है, आंसर चिपकाओ फटाफट, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर चिपकाओ इसका। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा द cost of these things, the cost of these things has या have risen। एक क्वेश्चन मेरे भाई ये आ गया। इसके बाद फिर यहां से देखिए, चलो जी, इसके बाद फिर देखिए, द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर्स हो गया, द सेल ऑफ टिकट्स इज या आर स्टार्टेड। इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके चिपकाओ भाई। सर कौन से चैनल पर पढ़ा रखी है, एच एस इंग्लिश? अरे सीमा बेटा कोई से भी पढ़ लो यार, सारे ये भी तो सीईटी के हिसाब से ही है। अब एग्जाम आगे इसमें पढ़ा रखा है, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है। चलो आगे बात समझिए यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर देखिए इन तीन क्वेश्चंस यहाँ पर है, ये नंबर दे दिए किसके लिए दिए हैं, तो मैं क्लास के बाद बात किया करो इन पे, या बड़बड़ मत किया करो, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अब देखो यहाँ से, तो पहले का आंसर क्या होगा, तो पहले का आंसर होगा, सबसे पहले तो जब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो आपसे सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है, कौन सी हो सकती है बताऊं क्या? ये हो सकती है कि आप सोचोगे दीज फ्लावर्स, तो भाई साहब ये तो ज्यादा फूल है, ज्यादा फूल है तो हम आर लगा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ज्यादा फूल है, ज्यादा फूल के साथ आर ही आएगा,
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या वाली बात ये आ गई कि ज्यादा फूल इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, और जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, जब सब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब समझ जाओ सब्जेक्ट क्या है, द स्मेल है। स्मेल का मतलब हो गया गंध हो गया। अब ये तो अपने आप में हमेशा ही सिंगुलर रहेगी, तो आपका सब्जेक्ट ये नहीं है, इसको गलती से सब्जेक्ट मान के आर कर देंगे तो आपका सिस्टम गलत हो जाएगा। ठीक है, आ रही है भाई रोहित, रोहित अशोक कुमार लैब टेक्नीशियन आ रहा है आपका कमेंट, क्या करूं मैं इसका। द स्मेल के साथ क्या आ गया आंसर, इज आ गया। वैसे ही सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो। जी हाँ, हाँ भाई सुमित बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए यहाँ से सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ दीज थिंग्स। अब यहाँ कह रहा है कि हैज एव में से क्या आएगा। अब एक बात बड़े ध्यान से समझना, क्या समझना है कि दीज थिंग्स, ये थिंग्स तो प्लूरल है ना, जब ये थिंग्स प्लूरल है इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा ये थिंग्स प्लूरल है ना, इसका मतलब तो सीधी सी बात ये समझ में आ गई, कौन सी बात, कि ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं ना, तो ये थिंग्स को देखकर हैव लगाओगे तो वैसे आपका आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। जी हाँ, द कोस्ट हो गया, द कोस्ट के साथ क्या आएगा बेटा, हेज आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। कमल किशोर नहीं पढ़ेंगे, महान आत्मा, सबके मंदिर बनवाऊंगा बंबई जाके। अब यहाँ पर देखो इजेमार, देखिए इजेमार के साथ क्या आएगा, इजेमार के सॉरी यहाँ पर देखो टिकट्स लिखा हुआ है, लेकिन टिकट्स अपना सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अपना कौन सा है, द सेल है, जिसे बिक्री कहते हैं। अब बिक्री ही अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, तो बिक्री के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना क्या होगा, इज होगा। अपना क्या होगा यहाँ से, इज होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। अब बताओ किसी को कोई आपत्ति है, किसी भी तरह की यहाँ तक कोई आपत्ति है तो जल्दी से बोल दे बेटा, फटाफट बोल दे। और मुझे कोई भी स्टूडेंट एक बात ये भी बताए कि कल की क्लास में मैंने आपको ये करवा दिया था क्या, क्या कि ईच ऑफ आए, या फिर मान लीजिए एवरी वन ऑफ आए, या फिर मान लीजिए आइदर ऑफ आए, या फिर यहाँ से मानो नाइदर ऑफ आए, है ना, या फिर मान लीजिए वन ऑफ आए। कल की क्लास में हो गया था कि वन ऑफ आए या फिर नन ऑफ आए। इनके बाद में आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन तो कैसा आता है, प्लूरल आता है, प्लूरल आता है। ये वाली बात हाँ करवा दिया था, बहुत बढ़िया बात है बेटा, करवा दिया था तो शाबाश बेटा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर हम बात करेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ से हम बात करेंगे, देखो अगर मान लीजिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और साथ ही साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हुआ है, और ये मान लो सब्जेक्ट बनकर आ जाते हैं, क्या बन के आ जाते हैं ये सब्जेक्ट, तो ये कैसा सब्जेक्ट बनते हैं, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे तो इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, इनके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब, क्या, इनके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू सो मच। देखो बेटा अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है, ठीक है, हाँ जी हाँ, ऐसा लगता है तो बेटा आप क्लासेस को शेयर जरूर किया करें, कम से कम 5 लोगों को डेली ये बताया करें, क्योंकि बेटा ज़्यादा कुछ ख्वाहिश नहीं है, बस ख्वाहिश ये है कि राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स यहाँ अपने साथ पढ़े। तो बस इस मिशन में आप जरूर हेल्प करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, धन्यवाद होगा अगर आप ऐसा करते हैं, नहीं भी करते हो तो भी आपका धन्यवाद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि बेटा मैं यहाँ केवल अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं आगे बताने थोड़ी ना जाऊँगा, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, पर शायद आपके फ्रेंड सर्किल में कोई लोग होंगे तो उनको क्लास का टाइम और कहें कि क्लास ले सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल शाबाश, क्योंकि ऐसे मनोबल टूटता है। जैसे यहाँ पर देखिए टू स्विम, टू स्विम मैंने लिख दिया, टू स्विम इज या आर अ गुड हैबिट, अ गुड हैबिट। अब एक तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और लिखा, स्विमिंग, क्या लिखा बेटा मैंने, स्विमिंग लिख दिया, स्विमिंग इज या आर अ गुड हैबिट। क्योंकि आप अगर मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा तत्पर रहेंगे ना, और मेरी क्लासेस को सपोर्ट करेंगे, मुझे राजस्थान के अंदर सभी को पढ़ाने का अवसर प्रदान होगा। तो ध्यान दे कि मैं आपके लिए मन से काम वॉकअप में करूंगा और कई दूसरी चीज़ों में करूंगा, कई सारे मैराथन लूंगा, कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि एक दिल को ये बात पहुंचती है कि यार ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा और करना चाहिए। इसलिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को 500 क्रॉस कराने में हेल्प करें। अभी हम 71 कैंडिडेट है जो लाइव हमसे जुड़े हुए हैं।
अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, तो यहाँ देखिए टू स्विम लिखा हुआ है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर स्विमिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, यहाँ पर ये क्या करते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का काम करते हैं तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ बेटा इज आएगा, आर तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी इनके साथ कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब भी आती है। समझ में आई बात? फिर यहाँ पर देखिए स्विमिंग लिखा हुआ तो इसके साथ भी इज आएगा, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा आपके दिमाग की जरूरत पड़ेगी, भाभी जी छत पे है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो यही क्वेश्चन में ऐसे कर देता, टू स्विम एंड टू डांस, टू स्विम एंड टू डांस इज या आर अ गुड हैबिट, मैं ऐसे लिख दिया अ गुड हैबिट, मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि इसका जुगाड़ क्या बैठाओगे, या इसका सही जुगाड़ क्या बैठेगा, क्या नहीं बैठेगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होगी, लगाना बेटा हो तो। यहाँ मैंने लिखा स्विमिंग एंड डांसिंग, क्या लिखा मैंने? स्विमिंग एंड डांसिंग यहाँ पे लिखा है, और फिर यहाँ पे लिखा है मैंने इज या आर गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ। अब बता बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों क्वेश्चन आपके साथ लिखे हुए हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से लिखे हुए हैं। अब आप ये बता सकते हैं कि इनके साथ सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सुमन। बताएं, तो बात समझ में आ गई होगी, क्या समझ में आई कि सर यहाँ पर टू स्विम लिखा हुआ है, टू डांस लिखा हुआ है, तो अब तो यहाँ पर चीजें दो होगी ना। कौन सी चीजें हो गई बेटा? दो चीजें हो गई। कौन कौन सी चीजें हो गई भाई? एक तो टू स्विम हो गया, और टू स्विम के साथ साथ टू डांस हो गया। यहाँ पर टू स्विम अकेला था तो ये सिंगुलर था, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गई लेकिन यहाँ देखिए टू स्विम एक सब्जेक्ट ही हो गया, और यहाँ से देखिए टू डांस एक ही हो गया, तो एक रे कितने हो गए? यहाँ पर दो हो गए। अब जब यहाँ पर दो हो गए तो फिर अपनी वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी, और आर आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और आपसे बात करने की कोशिश करूं तो इसके बाद फिर देखिए टू के बाद सेकंड आए तो टू के बाद सेकंड कहां से आ जाएगा? पायल गर्ग जी अपने हिसाब से थोड़ी नहीं आएगा, ऐसे कैसे आएगा? ऊंट के ऊपर सांप बैठ जाए तो ऐसे थोड़ी होता। बिल्कुल बेटा, एक दूसरे का सपोर्ट करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूं कि ना, देखो आपने पहली जो क्लास ली होगी हाई कोर्ट में, तो हम बड़ी उससे लेते थे उमंग के साथ, क्यों? उस टाइम पे लगभग 500-700 की वॉचिंग चला करती थी। अब धीरे 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 वो पल आएगा, पर सपोर्ट जरूर करें। यहाँ लिखा हुआ है स्विमिंग, और स्विमिंग के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर डांसिंग। एक तो लिखा हुआ है स्विमिंग, एक लिखा हुआ है डांसिंग। तो यहाँ पर देखिए स्विमिंग अपने आप में एक हो गया, और डांसिंग अपने आप में एक हो गया। तो एक रे एक अपने पास कितनी चीजें हो गई? दो चीजें हो गई। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो गया? अपना आर हो गया। रीटेक किया करो स्टोरी को। आता नहीं है बेटा मुझे मोबाइल इतना चलाना, अब सीखेंगे। देखे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बताए, यहां तक की बात क्लियर हो गई? शाबाश, थंब के निशान सेंड करें ताकि मैं समझ जाऊं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब मेरी बात ये, सपोर्ट तो बेटा जब दिखता है जब यहाँ वॉचिंग बढ़ती है, 100-200 बढ़ेगी तो जब समझूंगा मैं कि यहाँ सपोर्ट हो रहा है। ये तुम बोल देते हो यार मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, जाके सो जाते हो, फिर पढ़ने आ जाते हो, हद करते हो तुम। समझ गया मैं तुमको, बहुत दिनों से देख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, देखो मेरी बात समझना। एक वर्ड चलता है अपने पास एडजेक्टिव, जोर से बोलो जय माता दी, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, शाबाश। एक वर्ड चलता है अपना एडजेक्टिव। अब मुझे एक बात बताओ, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना? किसी भी चीज की विशेषता बता देना आपका एडजेक्टिव होता है। जब किसी भी चीज की विशेषता बताना आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है। एक सिंपल सी बात क्या है कि एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता।
क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम कोई ना कोई नाउन करता है, एडजेक्टिव कभी नहीं करेगा, क्योंकि नाउन कैसा है, नाउन कैसा है इस चीज को बताने का काम एडजेक्टिव करता है। जैसे ये क्या है, ये एक पेन है। अब ये पेन, पेन तो अपने आप में नाउन हुआ तो ये सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन पेन क्या है, ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल नाउन नहीं बन सकता, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब दूसरी बात समझना कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम द लगा देते हैं, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम द लगा देते हैं, उसके बाद में ये क्या बन जाता है, अब ये नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? ये अब नाउन बन जाता है। मतलब एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल द लगा दिया जाता है तो फिर वो नाउन बन जाता है, और अगर वो द लगने के बाद वो नाउन बन गया तो अब ये सब्जेक्ट भी बन सकता है। पर अब यहां से एक बात समझनी है। क्या बात समझनी है? कि अगर कोई भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगाया जाता है और एडजेक्टिव में आर्टिकल द ऐड करने के बाद वो एक नाउन बन जाता है, तो ये समझेंगे कि वो नाउन कौन सा बनेगा, वो सिंगुलर नाउन बनेगा या फिर वो प्लूरल नाउन बनेगा। तो ये नाउन जो हमेशा क्या होता है, ये प्लूरल ही बनता है। क्या? प्लूरल बनता है। कौन सा? द आर्टिकल लगने के बाद नाउन प्लूरल बनेगा। अब ये प्लूरल बनेगा तो ये पूरी जाति को बताएगा, और पूरी जाति को इंग्लिश में बोलते हैं द होल कास्ट। क्या लिखा बेटा? द होल कास्ट होता है। पढ़ाते पढ़ाते आवाज बदल गई, ठीक है, आवाज गई, फट गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बेटा फिर भी संघर्ष जारी है। तो तुम भी जारी रखो, एग्जाम कभी भी आ जाए अभी से शुरू कर दो मामले को। द होल कास्ट यानी पूरी जाति को ये बताता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं पुअर, पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब होता है। फिर यहाँ लिखा मैंने रिच, रिच, तो यहाँ पर रिच का मतलब क्या हो गया? ये धनवान हो गया। फिर यहाँ पे लिखा मैंने ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया? ये ईमानदार हो गया, है ना। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार हो गया ना। फिर यहाँ मैंने लिखा इंटेलिजेंट, क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने इंटेलिजेंट लिख दिया। इंटेलिजेंट भी अपने आप में क्या हो गया? ये सब क्वालिटीज है, ये सब एडजेक्टिव्स है, ये सब किसी न किसी की विशेषता को बताते हैं। फिर मान लो मैंने यहाँ ओल्ड यानी बूढ़ा लिख दिया। फिर मैंने मान लो मैंने यहाँ पर यंग यानी जवान लिख दिया। फिर मान लो यहाँ पर मैंने वाइज यानी बुद्धिमान लिख दिया। फिर मान लो मैंने मूर्ख लिख दिया। चलो सुनो, पहले कुछ नहीं मानेंगे, इनको देखेंगे। अब ये कभी भी सब्जेक्ट बन नहीं सकते। कब तक नहीं बन सकते? कोई भी एडजेक्टिव तब तक सब्जेक्ट नहीं बन सकता जब तक कि उसमें आर्टिकल द यूज नहीं होता, और जब आर्टिकल द यूज हो जाता है तो वो पूरी जाति को डिनोट करता है, द होल कास्ट को डिनोट करता है। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूं द पुअर, तो बेटा इसका मतलब होता है दुनिया के सारे गरीब। अगर मैंने लिखा द रिच, दुनिया के सारे धनवान। अगर मैंने लिखा द ऑनेस्ट, दुनिया के सारे ऑनेस्ट लोग। फिर मैंने लिखा द इंटेलिजेंट, दुनिया के सारे इंटेलिजेंट। फिर मैंने लिखा द ओल्ड, दुनिया के सारे वृद्ध आदमी। फिर मैंने लिखा द यंग, दुनिया के सारे यंग लोग। फिर मैंने लिखा द वाइज यानी दुनिया के सारे बुद्धिमान लोग। तो यहाँ पर पूरे के पूरी सारी जाति को बताएंगे, और अगर पूरी जाति को बताएंगे ना, तो पूरी जाति किसको बताती है बेटा? प्लूरल डिनोट करती है। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। ये क्वेश्चन आपको आर्टिकल में भी पूछ सकता है, याद रखना आर्टिकल द का यूज होता है, भयंकर क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पाकड़े फूल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने द रिच हेल्प या हेल्प, हेल्प या हेल्प्स द पुअर। सारी बात सही है बेटा। भरतपुर का डाकू, तू भाई साहब ये आईडी चेंज कर दे, डाकू फाकू मत बन यार। तुझे बाबू बना रहे हैं, तू डाकू बन रहा है। चलो एक क्वेश्चन तो अपना ये है। अगर मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन देने की कोशिश करूं और यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दूं, देखो द रिच हेल्प या हेल्प्स, ये तो तुम बताओगे मुझको, द पुअर्स। बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग कुमकुम, गुड मॉर्निंग काजल, गुड मॉर्निंग मनु भाई, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र एलडीसी। चलिए अब यहां से देखिए, सबसे पहले बताए तो सही बात है, द रिच अपने आप में प्लूरल है क्योंकि दुनिया के सारे धनवान लोगों की बात चल रही है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? हेल्प होगा, हेल्प्स नहीं होगा। ठीक है, ये तो सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में द रिच दुनिया के सारे धनवान है, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। लेकिन ये द पुअर्स लिखा हुआ है, ये सही है या गलत है? ये जो पुअर्स लिखा हुआ है
ये सही है या गलत है, ये चीज आपको चेक करनी है। अब ये दूसरी बार पढ़नी है आपको। यहाँ से एक ही नई बात अपने पल्ले पड़ी है, ध्यान रखना कल की क्लास में 100 क्रॉस होने चाहिए, इसलिए आप अच्छे से बढ़िया से सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करें। हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर, राजस्थान एलडीसी को लेकर जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक जरूर पहुंचाए इस वीडियो को, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वोकैबुलरी तो है ही से भैया, एलडीसी में क्यों नहीं है। पुअर्स गलत है, क्योंकि पुअर ही प्लूरल है, बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो पुअर्स लिखा हुआ है ये अपने आप में गलत हो गया, क्यों? क्योंकि द आर्टिकल लगने के बाद पूरी जाति को बताते ही हैं, द होल कास्ट पूरी जाति को ही बताते हैं। तो जब ये पूरी जाति को ही बताते हैं तो द पुअर्स तो अपने आप में ही प्लूरल है, तो फिर एस लगाने की जरूरत क्या है? इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया, या फिर ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बात समझ यहाँ तक की? कल तो बताया था मैंने कि कोई मुझे ये नहीं पूछेगा क्लास का टाइम क्या है, ये जो थंबनेल, इस थंबनेल पे लिखा रहता है नीचे रोज शाम 5 बजे, रोज शाम 10 बजे, रोज शाम ये बजे, तो मैं यार रद्द कर रहे हो। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कैसे आते हैं ऐसे, मोर देन, मोर देन, ये क्या कर रहा हूं मैं, मोर देन से, तो देखो यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा? दुनिया में तो कितने बदतमीज इंसान हो तुम यार, हद हो गई। कल रात को इवेंट किया था बात करने के लिए, जब तो सोते रहते हो, जाना कहाँ पर, आती हुई क्लास में क्वेश्चन पूछते हो मुझे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपने अपने क्वेश्चन सेंड कर दिया करो व्हाट्सएप के ऊपर, दिमाग मत लगाओ, झापड़ मार दूंगा यहीं से ऑनलाइन। बेटा कट ऑफ का इवेंट मैं कल करूंगा, लास्ट कुछ लोगों से और बात हो जाए मेरी फिर। मैं ज्यादा फैसिलिटी मिल गई इसलिए ज्यादा बड़बड़ाते तुम। दे रखा है नंबर यहाँ से, अरे एक झंझलाट सी आ जाती है। आंसर बताओ। आज के जन्म में बता दोगे क्या? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो नाउन को चेक कर लो कि नाउन कैसा है, और नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है ये आपको अच्छे से पता है। नाउन, ये देखो काजल बंसल, शांत हो जाओ, अब तो शांत हो जाओ कम से। मोर देन वन बॉय, तो बॉय की बात चल रही है, एक ही आएगा। मोर देन टू बॉयज, बॉयज है तो वर आएगा। मोर बॉयज देन वन, बॉयज है तो फिर वर आएगा। लो, इनकी हिंदी अर्थ करने की कोशिश मत करना, और चुपचाप से बढ़िया तरीके से ये कोशिश करना बेटा कि नाउन कौन सा दिया हुआ है, नाउन आपका सिंगुलर है या नाउन आपका प्लूरल है, ये बात आप बताने की जरूर कोशिश करें। मोर देन वन बॉय, मोर देन टू बॉयज, और मोर बॉयज देन वन। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो चिपकाया आगे, समझ गए तो। ये इसमें वोच कर दिया जाने किसने कौन है, परमेश्वरी ये पिटेगी मुझसे पक्का आज।
जा बेटा मुँह धो के आया सर्दी में, भाग जा। यहाँ बॉयज है, प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, ये प्लूरल है तो बेटा वर्ब भी प्लूरल, और ये अगर सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, खोपड़िया कहाँ गई तुम्हारी? बहुत बढ़िया। अरे इन टाबरों को ही तो पढ़ाते पढ़ाते छाकटा बना रहा हूँ इनको। ये देखो, थर्ड वाला बताना सर से। बेटा थर्ड वाला और फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कुछ नहीं है, ये चेक कर लो कि नाउन कौन सा है। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पर नाउन क्या है, बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई, यहाँ बॉयज लिखा हुआ तो वर आया, और यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ आया तो वर आया। तो ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, एक बार जल्दी से बता दो मुझे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन लो। चलो अब यहां से देखिए बेटा, एक चीज और शांति से देखना, एक चीज और बढ़िया शांति से देखना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम आगे की तरफ। देखो एक इंग्लिश में वर्ड चलता है जिसे पजेसिव कहते हैं, पजेसिव, पजेसिव वर्ड कहते हैं। ये मैंने लाखों बार पढ़ा है ना, जिंदगी के अंदर बहुत पढ़ा है। और इसको बोलते हैं अधिकार वाले शब्द, अधिकार बताने वाले शब्द, अधिकार बताने वाले शब्द इनको हम बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, दियर हो गया, ये दियर हो गया। बात समझ में आ गई, ये अधिकार बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक खेल शुरू होता है और एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है ये। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई फादर एंड फ्रेंड, माई फादर एंड फ्रेंड, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा सपोर्ट, और यहाँ लिखा मैंने सपोर्ट्स मी। लो भाई, एक तो ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा, माई फादर, ध्यान से देखना, माई फादर एंड माई फादर एंड माई फ्रेंड, और यहाँ पे लिखा बेटा मैंने सपोर्ट, या फिर यहाँ लिख दिया मैंने सपोर्ट्स मी। बताओ, सुमित गलत है बेटा। ओह, गेमिंग तेरा भी गलत है। ये रीना सपोर्ट, इसका भी गलत है, सारी दुनिया का ही गलत है। तुम भग जाओ यहाँ से, जाओ। अरे क्या 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 चेप रहे हो, हर कुछ टींग रहो। अब सुनो, देखो यह है आपके पजेसिव वर्ड। पजेसिव वर्ड का मतलब होता है पजेशन बताने वाले या अधिकार बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, अब ये अधिकार बताने वाले शब्द होते हैं ना, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माई फादर, यानी फादर से पहले तो माई आ गया, अधिकार बता दिया। फिर देखो फ्रेंड, फ्रेंड से पहले भी माई आ गया, क्या? अरे साहब नहीं आया यहाँ पे, ठीक रहो, तो नहीं आया ना यहाँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पर फादर से पहले माई आ गया, ठीक है, और फ्रेंड से पहले क्या आ गया, माई आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पापा और दोस्त एक ही है। मेरे पापा जो मेरे दोस्त के जैसे हैं। सर आपको कैसे पता चला? भाई एक पजेसिव आता है ना, जब एक ही पजेसिव वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये इंसान एक ही है, सिंगल पर्सनैलिटी है, सिंगल हड्डी है। जब एक ही पजेशन आ रहा है इसका मतलब सिंगल हड्डी है। बात समझ में आ गई? और अगर दो पजेशन आते हैं, एक पजेशन ये आ गया तो ये क्यों आया कि ये आदमी अलग है, और यहाँ पर ये क्यों आ रहा है कि ये आदमी अपने आप में क्या हुआ, अलग हुआ। तो यहाँ पर तो दो पोजीशन आए, इसका मतलब दो हड्डियों की बात चल रही है, और एक पोजीशन आया हुआ है तो एक हड्डी की बात चल रही है। सेम वैसे ही जैसे एक आर्टिकल एक पर्सन को डिनोट करता है और डबल आर्टिकल डबल पर्सन को डिनोट करता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट सॉरी आपके सेंटेंस के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट है, उस आपकी स्टेटमेंट में क्या आता है। सर एलडीसी की क्लास आज स्टार्ट हुई है क्या? सुरभि ऐसा है, आप पधारे और ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने, हम धन्य होगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात, सही चल रहा है मामला।
तुम लोग खुद तुम्हारे करियर के प्रति ना क्लेवर ही नहीं हो, तुम बिल्कुल मर रहे हो, तुम्हें होश ही नहीं आता। चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते होंगे, भगो रहे यहाँ से तुम, फिर याद देखो रहे। तो चलो आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। जिसको कोई भी समस्या है वो अपनी समस्या इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करे और वहां पर सेंड कर दे बेटा, ठीक है। 7742157800, ठीक है। कल से थंबनेल पे लिखाऊंगा नो बकवास, सीधा काम की बात पे आ जाओ, डायलॉग जमा नहीं। तो यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सपोर्ट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही पोजीशन वर्ड मिला है। और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका पक्का पक्का प्लूरल है, तो प्लूरल आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, नहीं पता तो मैं भी कुछ नहीं बताऊँ, जिसको खुद नहीं पता तो उसको मैं क्या बताऊँ, ठीक है। इन नंबरों के ऊपर पूछ लेना, जिसको भी कोई समस्या है इन नंबरों पे बात कर ले। दूसरी बात बता रहा हूँ फिर, एप्लीकेशन पे जो अपना कंप्लीट कोर्स है वो 1 जनवरी तक 399 रुपये का है। इसके अंदर ग्रामर और वोकेबलरी सब कुछ आ गई। जिसको भी ये लेना है, जिसको क्या लेना है, इसको लेकर अपने मोबाइल में रखो, चाहे पढ़ो या मत पढ़ो। समझ में आ गई बात? क्योंकि डेली एक एक क्लास से जो सारा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा, तो आप यहाँ पर आराम से कंप्लीट पढ़ पढ़ा के रेडी रहना और फिर यहाँ पर आ जाना बेटा, ठीक है। बहुत समझ, इसकी 1000 रुपये प्राइस थी, लेकिन आपके लिए वो प्राइस नहीं है बेटा। एक तरीके से ये तो आपका एक्सपेंसिव जो खर्चे है वो उतना सा काम है, तो आप इसको लेकर तैयारी शुरू कर दे बढ़िया तरीके से। और कैसे क्या लेना है वो इन नंबरों के ऊपर बात कर ले, जो नंबर दिया हुआ है। और भी कोई भी समस्या है वो इस नंबर पे बात करें। टेस्ट सीरीज भी अपनी 3,500 क्वेश्चन की 3,500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर आपका हिंदी का, आर्ट एंड कल्चर का और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। 3,500 की टेस्ट सीरीज क्वेश्चन की बेटा ऑनलाइन, जिसमें आपकी रैंक भी आएगी कि कितनी आती है और कितनी नहीं आती है। तो वो भी आपके लिए जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? बहुत बढ़िया बात है। 1 जनवरी बाद ये 1000 रुपीज ऑलमोस्ट इसकी प्राइस हो जाएगी। हाँ जी, तो ठीक है, इस नंबर पे बात कर ले, आप बता देंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे सेम टाइम और सेम जगह। आर्ट एंड कल्चर की क्लास का जो टाइम चेंज होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू।